फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आकाश गुप्ता और एक बार फिर से मैं आपका वैदिक इंडियोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रह, नक्षत्र और राशियां। आज हम इन तीन एंटिटीज के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि ये कितने प्रकार की होती है, इनका आपस में क्या संबंध है और ये ज्योतिष की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले ग्रहों के साथ शुरू करते हैं। तो हमारे ज्योतिष में वैसे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन उनमें से 7 ग्रह ऐसे हैं जो हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं। ये हमारे सौर मंडल जो कि वैज्ञानिक रूप से डिफाइन किया गया है उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक रूप से डिफाइन सोलर मंडल में सन एंड मून यानी सूर्य और चंद्रमा, उनको ग्रह नहीं माना जाता है। सूर्य एक तारा है जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में उनका महत्व एक ग्रह की तरह ही माना गया है। उसके अलावा हमारे पास मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह और हैं जो कि आकाश में भी दिखाई देते हैं और ज्योतिष में भी इनका वर्णन है। इंग्लिश में इनको सूर्य को सन, चंद्रमा को मून, मंगल को मार्स, बुध को मरकरी, बृहस्पति को जुपिटर, शुक्र को वीनस और शनि को सैटर्न कहा जाता है। इसके अलावा ज्योतिष में 2 और ग्रह होते हैं, राहु और केतु। अब ये 2 ग्रह फिजिकल बॉडीज तो है नहीं, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रह क्यों कहा जाता है और ये फिजिकल बॉडी ना होते हुए भी इनको ग्रह के रूप में मान्यता क्यों दी गई है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि राहु और केतु चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के आपस में एक दूसरे की गति के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 9 ग्रह हो गए, जिसमें कि 7 फिजिकल बॉडीज हैं और 2 छाया ग्रह हैं, क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु। इस प्रकार से 9 ग्रह हमारे ज्योतिष में डिफाइन है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राशियों की, और हर राशि का एक स्वामी ग्रह भी होता है, तो हम उनको कॉरस्पॉन्डिंग में बात करेंगे। तो वहां पे 12 राशियां होती हैं और जो 7 ग्रह हमने डिफाइन किए थे, जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ग्रह थे, राहु और केतु नहीं, जो फिजिकल ग्रह थे, उनके बेसिस पे हम बताएंगे कि हर राशि का कौन सा स्वामी ग्रह होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, इसको इंग्लिश में एरीज कहते हैं। इसका स्वामी ग्रह होता है मंगल जो कि मार्स है। दूसरे नंबर पे आती है वृषभ राशि, टॉरस, इसका स्वामी है शुक्र, वीनस। तीसरे नंबर पे आती है मिथुन, जेमिनी, जिसका स्वामी है बुध, मरकरी। चौथे नंबर पे आती है कर्क राशि, जिसे हम कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, और उसका स्वामी है चंद्रमा, मून। 5वें नंबर पे आती है सिंह राशि, जिसको हम लियो कहते हैं, और ये सूर्य इसका स्वामी होता है यानी कि सन। 6ठे नंबर पे आती है कन्या राशि, जिसको हम इंग्लिश में वर्गो कहते हैं, और इसका स्वामी है बुध यानी कि मरकरी। अब बात करते हैं बाकी बची 6 राशियों की, जिसमें से कि 7वें नंबर पे राशि आती है तुला यानी कि लिब्रा, जिसका स्वामी है शुक्र, वीनस। 8वें नंबर पे आती है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, जिसका स्वामी है मंगल, मार्स। उसके बाद आती है धनु, जिसे हम इंग्लिश में सजिटेरियस बोलते हैं, जिसका स्वामी होता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। उसके बाद आती है मकर, मकर मतलब कैप्रिकॉर्न, जिसका स्वामी होता है शनि, सैटर्न। और अगले नंबर पे आती है कुंभ राशि, जिसको हम इंग्लिश में एक्वेरियस भी कहते हैं, और इसका स्वामी होता है शनि यानी कि सैटर्न। और आखिरी में आती है मीन राशि, जिसे हम पाइसेस कहते हैं, और इसका भी स्वामी बृहस्पति यानी कि जुपिटर होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल सन और मून यानी कि सूर्य और चंद्रमा, यही 2 ग्रह ऐसे हैं जो केवल एक राशि के स्वामी हैं। बाकी सभी ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हैं। तो मतलब 7 ग्रहों में से 2 ग्रह एक राशि के स्वामी और बाकी बचे हुए 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी। इस तरीके से जो 5 ग्रह हैं उनकी 2 राशियां हैं, यानी कि टोटल 10 राशियां, और 2 राशियां सूर्य और चंद्रमा की। इस प्रकार हमारी 12 राशियां डिफाइन हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। हमारे यहाँ ज्योतिष में 27 नक्षत्र डिफाइन है
और इन 27 नक्षत्रों पे 9 लॉर्ड्स है, यानी कि 9 स्वामी है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जबकि राशियों में राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, लेकिन नक्षत्रों में ऐसा नहीं है। नक्षत्रों में राहु और केतु भी 3-3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। तो टोटल में 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, तो हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। और इसीलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है ताकि ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अश्विनी, माघा और मूला, इन तीनों का स्वामी केतु होता है। ऐसे ही भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इनका स्वामी वीनस यानी कि शुक्र होता है। इस तरीके से 27 नक्षत्र डिफाइन है। तो अब हम बारी बारी से नक्षत्रों के बारे में जानेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा, ये पहला एक 9 नक्षत्रों का समूह। उसके बाद अगला समूह आता है माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये एक 9 नक्षत्रों का समूह है। और फिर आखिरी में आते हैं मूला, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रावणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र। तो इस प्रकार से ये आखिरी समूह होता है 9 नक्षत्रों का। अब इन 9 नक्षत्रों के समूह जो होते हैं, इनके स्वामी होते हैं क्रम से केतु, वीनस यानी शुक्र, सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्रमा, मार्स यानी मंगल, राहु, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, और अंत में आपका अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है बुध, जो कि है मरकरी। तो यहां पे हमने 27 नक्षत्र डिफाइन किए और उनके 9 स्वामी ग्रह। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से राशियों का और नक्षत्रों का संबंध है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि नक्षत्र होते क्या हैं। राशियां कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। राशियां केवल एक कॉन्सेप्ट है ज्योतिष के सिद्धांतों को समझने के लिए, लेकिन नक्षत्र वास्तव में आकाश में डिफाइन है। हर नक्षत्र का अपना एक तारामंडल होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जो कि आसमान में हम देख सकते हैं, लेकिन राशियों को हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो केवल एक सिद्धांत है, केवल एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से नक्षत्रों और राशियों को डिफाइन किया गया है। अब नक्षत्रों को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? नक्षत्रों को डिफाइन किया गया है चंद्रमा के स्थान के ऊपर, चंद्रमा की आकाश में स्थिति के ऊपर। तो चंद्रमा की आकाश में जो स्थिति होती है उसको 27 भागों में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक को एक नक्षत्र का नाम दिया गया है। इसीलिए नक्षत्र को इंग्लिश में हम लूनर मेंशन भी बोलते हैं। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि माइथोलॉजी या फिर पुराणों के हिसाब से नक्षत्रों के बारे में क्या कहा जाता है। पुराणों में एक कथा बताई जाती है कि ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं और चंद्रमा बारी बारी से उन सभी के साथ समय व्यतीत करता है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 27 नक्षत्र और 27 बार चंद्रमा अपनी स्थिति को बदलता है और ये एक पूरा लूनर मंथ या फिर चंद्रमास इस तरीके से कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट केवल ये समझाने के लिए था पुराणों में, ताकि हम 27 नक्षत्रों के बारे में और चंद्रमा की गति के बारे में आपस में इंटर रिलेट कर पाए, उनको आपस में संबंध समझ पाए। अब हम आगे चलते हैं और हम ये समझते हैं कि राशियों का और नक्षत्रों का मैथमेटिकली यानी कि गणितीय रूप से क्या संबंध है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि मैथमेटिकली राशियों को और नक्षत्रों को कैसे डिफाइन किया गया है। तो हमारी पृथ्वी जो कि एक गोल आकृति है, उसके चारों ओर आसमान में गोलाकार आकृति में ही राशियों और नक्षत्रों को डिफाइन किया गया है। तो चूंकि गोलाकार आकृतियां मैथमेटिक्स में 360 डिग्री से डिफाइन होती हैं और चूंकि हमारे पास 12 राशियां हैं, इसलिए हर राशि को 30 डिग्री के स्पैन में डिफाइन किया गया है। तो आप यहां देख सकते हैं, मैंने डायग्राम भी बनाया है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क एंड सो ऑन, ये सारी राशियां 30-30 डिग्री के स्पैन में डिफाइन है और पूरी 12 राशियां हमारे पूरे 360 डिग्री के आकाश मंडल को डिफाइन करती हैं। अब ये तो बात होगी राशियों की। अब इसमें नक्षत्रों का क्या संबंध है? तो हर राशि 9 भागों में डिवाइड की जाती है।
अब 9 भागों में क्यों डिवाइड की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। हर राशि में 9 भागों में नक्षत्रों को डिफाइन किया जाता है। तो इसमें से हम एक एग्जांपल यहां पे लेंगे मेष राशि का, जो कि मैंने यहां पे बड़ा करके दिखाया है। तो मेष राशि में हमने 9 भाग किए हैं, यहां पे देख सकते हैं आप। 9 भागों में 4 भाग जो है वो अश्विनी नक्षत्र, जो कि कंप्लीटली मेष राशि में आता है। उसके बाद भरणी नक्षत्र, वो भी कंप्लीटली मेष राशि में ही आता है। लेकिन उसके बाद कृतिका नक्षत्र, उसका केवल एक पद मेष राशि में आता है। अब ये पद क्या होते हैं? हर नक्षत्र 4 पदों में डिवाइड होता है, इसीलिए मैंने यहां पे इस पूरी राशि के 9 भाग कर रखे हैं। तो 4 पद अश्विनी नक्षत्र के, 4 पद भरणी नक्षत्र के और 1 पद कृतिका नक्षत्र का। इसी प्रकार बाकी नक्षत्र भी बाकी राशियों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब हर नक्षत्र, राशियां होती हैं 30 डिग्री की, नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, यानी कि 13 डिग्री और 1 डिग्री का तीसरा हिस्सा, और एक पद होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, मतलब कि 3 डिग्री कंप्लीट और 1 डिग्री का तीसरा हिस्सा। इसलिए यहां पे देखिए 13 डिग्री 20 मिनट का अश्विनी नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का भरणी नक्षत्र और 3 डिग्री 20 मिनट का कृतिका नक्षत्र का केवल एक पद मेष राशि में डिफाइन है। और इसी प्रकार बाकी सारे नक्षत्र भी 9 भाग करके हर राशि में डिफाइन है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 13 डिग्री और 20 मिनट, इसको अगर आप 27 नक्षत्रों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये 27 नक्षत्र भी हमारे तारामंडल में, हमारे खगोलीय आकाश में पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं। और इसी तरीके से ये नक्षत्र जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये राशियों के साथ मैथमेटिकली इनका संबंध दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई नो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और एक बार में काफी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अंत में मैथमेटिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके भरसक कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। और कहने की बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको मेरे वीडियो देखना पसंद है और आप चाहते हैं कि आगे भी आप मेरे वीडियोस देखते रहें, तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें यूट्यूब पे, और साथ ही साथ अपने सर्किल में और लोगों को भी बताएं, ताकि सभी को इन वीडियोस का लाभ मिलता रहे। थैंक यू।